हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीषा रजक एंड आज हम देखेंगे कि हमारी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका बीएससी के लिए क्या सिलेबस दिया गया है। इसमें बीएससी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्पेशली बॉटनी के लिए क्या सिलेबस है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसमें जो प्रैक्टिकल्स और थ्योरी के सिलेबस हैं वो डिफरेंट नहीं है। आपके पास जो थ्योरी का सिलेबस है उसमें ही जो स्लाइड्स बनेंगी यानी कि स्पॉटिंग्स होंगी या कटिंग सेक्शन होंगे, वो आपको आपकी थ्योरी में बेस्ड जो टॉपिक्स है उससे ही आएंगे। एंड मेरे पास कुछ जब मैं पढ़ती थी तो उस समय के हमारे पास कुछ स्लाइड्स और स्पॉटिंग के कुछ पीडीएफ्स भी हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आने वाले कुछ वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे आने वाली कुछ और वीडियोस में आपकी हेल्प कर सकूं। और यहाँ पर हम स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी जो सेक्शंस होते हैं उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और स्पेशली हम क्लास वाइज कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एक एक टॉपिक को, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो न्यू होते हैं जब, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो उन्हें यहाँ पर एक ही चैनल में आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो डोंट वरी गाइस, मैं हर चीज़ के लिए आपके साथ हूँ। और हमारे पास उस समय के जो इम्पॉर्टेंट स्पॉटिंग्स होती थी जो हमें प्रैक्टिकल्स में दिखाई जाती थी, वो मैंने अब तक संभाल के रखी हुई हैं और वो मैं आपको वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। उससे पहले हम सीख लेते हैं कि हमारा जो मेन सिलेबस है वो क्या रहने वाला है पूरे साल भर, ताकि हम उसे समझ सकें, क्योंकि सिलेबस हमें पता होगा तो ही हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास पीडीएफ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बीएससी। चलिए द नेक्स्ट पेजेस। तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पेपर 1 रहेगा, इस पेपर 1 में आपकी जो फर्स्ट पेपर रहेगी वो है फंगई, लाइकेन, बैक्टीरिया एंड वायरस। ओके, इसमें यूनिट 1 में आपका रहेगा फंगई, लाइकेन, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फंगई में आपको सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फंगई पढ़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग जेनरास। ठीक है, फिर आपको लोअर फंगई और हायर फंगई के विषय में पढ़ना होगा। इसमें लोअर फंगई में हम पढ़ते हैं एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, म्यूकर, और हायर फंगई में हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़। इसमें एस्कोमाइसिटीज़ में सैक्रोमाइसिस, स्पेरोथीका, पेजाइजा, और पेजाइजा को मॉर्केला ऑफ प्रैक्टिकल्स में रखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंगई होती है मॉर्केला, तो उसका भी मैं आपको स्लाइड वीडियोस में दिखाऊंगी, और ये बहुत बार प्रैक्टिकल्स में वाइवा में पूछा जाता है। एंड इसके बाद आती है बेसिडियोमाइसिटीज़, अस्टिएगो, पक्सीनिया, एगरिकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगई हैं, ये अस्टिएगो, पक्सीनिया और एगरिकस। इसके स्लाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं। एंड फंगई इम्परफेक्टली, सर्कोस्पोरा एंड एस्परजिलस। तो ये जो मेजरली ये जो होते हैं ये कटिंग सेक्शन में दिए जाते हैं, आपको लीव्स दी जाती हैं और इनको कट करके माइक्रोस्कोप में पहचाना होता है कि ये कौन सी फंगई हैं। लाइकेंस, बैक्टीरिया एंड प्लांट वायरसेस। लाइकेंस, occurrence, general structures and reproduction with special reference to Parmelia, economic importance of lichens in general। तो यहाँ पर आपको ये फंगई और ये सेकंड हो गया लाइकेन। लाइकेन में भी आपको हम देख सकते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन, स्पेशल फीचर, स्पेशली पार्मेलिया और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको मेनली पूछे जाएंगे। इसमें थर्ड आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी जनरल इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये कुछ मेजर टर्म्स होते हैं जो आपको सभी टॉपिक्स में पढ़ने हैं, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया, है ना, क्लासिफिकेशन हो गया। और फिर आती है वायरस। वायरस में भी वही चीज़ें हैं, नेचर, स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है, और इसका नेचर जनरल इंट्रोडक्शन में आता है, स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये रिप्रोडक्शन में आता है, एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो वायरस अपने को मल्टीप्लाई कैसे करता है ये रिप्रोडक्शन साइकिल में आता है। तो हम देख सकते हैं कि जनरली आपसे बेसिक फर्स्ट ईयर में ये जो टॉपिक्स हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स है वो हम पढ़ते हैं। मैं आगे इसके लिए आपको स्पेशल कौन सी बुक है जो कि आप रिकमेंड कर सकते हो वो भी बताऊंगी, जिसमें सारे टॉपिक्स एक साथ मिल जाते हैं।
अब ये तो रही पेपर 1 में। पेपर 1 में ये हम देख सकते हैं फंगई, लाइकेन एंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये स्पेशली टर्म बनता है। उसके बाद पेपर 3 आता है तो हम थोड़ा सा इवॉल्व हो जाते हैं एंड ये जो चारों चीज़ें हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, जो कि एक यूनिट में इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद जो थोड़ी सी इवॉल्व हम कह सकते हैं जेनरा होते हैं, जैसे एल्गी थोड़ा सा इवॉल्व होता है, बायोफाइटा थोड़ा सा इवॉल्व होता है, हम आँखों से इसे देख सकते हैं अगर ये होती है तो, जस्ट लाइक ग्रीन एल्गी तालाबों में हो या ब्रायोफाइट हो, छोटी हमें अपनी आंखों से दिख जाती है। तो ये एक अलग इन्होंने पेपर 2 में डाला है। अभी इसकी जो यूनिट 1 है पेपर 2 की, वो एल्गी आएगी। एल्गी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स इसमें रखे जाते हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। इसमें सिंपली हम एल्गी के इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें मेन रूप से जितनी पांचों एल्गी होती हैं, साइनोफाइसी, इसमें ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक आपको दिया गया है आपके जेनरा के लिए। और ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनरा होंगे प्रैक्टिकल्स के लिए भी, इसीलिए हम इसे कंसीडर करेंगे इम्पोर्टेंस में। उसके बाद आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड हाइड्रोडिक्टियन, इडोगोनियम एंड ये क्लोरोकोकेल्स, और इसके बारे में आपको देंगे। और जेंथोफाइसी, वाउचेरिया, और फियोफाइसी, एक्टोकार्पस, फ्यूकस। इसमें जो सरगैसम एल्गी है उसका मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी जब हम दोबारा से एक एक एल्गी को पढ़ेंगे। तो सरगैसम जो है वो स्पॉटिंग के लिए रखी जाती है। फिर आती है रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनियम। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एज अ प्रैक्टिकल, बट बट्रैकोस्पर्मम रोडोफाइसी में एक इम्पॉर्टेंट एल्गी है। ओके, और यूनिट 3 में हम आते हैं। इसमें यूनिट 3 में ब्रायोफाइटा को रखा गया है, जिसमें ब्रायोफाइटा में भी हम इसके जो इम्पॉर्टेंट जेनराज हैं वो कंसीडर करते हैं। इसमें रिक्सिया, मार्केंशिया, पेलिया, पोरेला। तो जो रिक्सिया और मार्केंशिया हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनराज हैं ब्रायोफाइट्स में, पेलिया, पोरेला भी। एंड रिक्शा, मार्केंशिया बहुत ही एक जैसे दिखते हैं, और इसलिए जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर पैटर्न होता है, उन्हें पहचानने में गड़बड़ होती है और स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। तो हम लोग भी कर देते थे शुरुआत में, लेकिन फाइनल्स में फिर समझ में आ जाता है। एंड एंथोसेरोप्सिडा, तो ये इसमें एंथोसेरोस भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है, इनमें हॉर्न वर्ड्स होते हैं। एंड फिर आती है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट में जो ब्रायोप्सिडा में स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। तो स्फैग्नम भी एक इम्पॉर्टेंट जेनरा है। ओके, फ्यूनेरिया भी, इसमें कटिंग सेक्शन आपको मिल जाएगा। फ्यूनेरिया में आपको कैप्सूल दे दिया जा सकता है, और स्फैग्नम में लीव्स हो गई या जो स्टेम होती हैं वो दी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेपर 3 होता है, पेपर 3 में टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्मोफाइटा को पढ़ाया जाता है। तो जो पेपर 3 है इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, 2 यूनिट है इसमें भी। तो टेरिडोफाइटा के लिए हम 1 यूनिट पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्मोफाइटा के लिए भी 1 यूनिट पढ़ेंगे। तो टेरिडोफाइटा में हम सभी जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रिप्टोगेम्स, इसमें वास्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं बट स्टेम्स बनते हैं, सीड्स भी नहीं बनते हैं। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ने होंगे, लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री पढ़नी होगी। मोस्टली ये जो होते हैं हर्ब्स या शर्ब्स के फॉर्म में होते हैं। तो और इसमें आपको 4 यहाँ पे क्लासेस बताई गई हैं, जैसे सेलोफाइटा, राइनिया जो है वो एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। तो इसका जो थ्योरी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। लाइकोफाइटा में लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही एंथोसेरोप्सिडा में इक्विसिटम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनरा है। ओके, तो लाइकोपोडियम में हम देख सकते हैं कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये पूरे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे यहाँ पे, ये सभी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, मार्सिलिया और टेरिडियम ये पूरे इम्पॉर्टेंट जेनराज हैं। तो अभी हम एक एक करके इसके बारे में जब आगे वाली वीडियोस बनेंगी तो हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्मोफाइटा। तो ये एक ट्री के फॉर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्मोफाइटा का हमको 2 ही जेनरा दिख रहा है, साइकस और पाइनस।
और इसका भी हमको सिंपली क्लासिफिकेशन और जो लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री, ये सब हमें देखनी होगी। और साइकोसपाइनस 2 जेनरा दिए गए हैं इसमें, और भी जेनराज होते हैं बट उसको कंसिडर नहीं किया गया। और बीएससी फर्स्ट ईयर में यही एक सिलेबस है। तो पेपर 3 में आपको भी सिंपली ये चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके बाद जो थ्योरी का पेपर है आपका, तो वो किस प्रकार से अरेंज होगा वो हम देखते हैं। थ्योरी के पेपर में आपको जो पेपर 1 है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, फंगई, लाइकेन, बैक्टीरिया एंड वायरस, पेपर 1 में वो 34 मार्क्स का रहेगा। ये देख सकते हो 34 मार्क्स का। जो पेपर 2 रहेंगे वो और पेपर 3 वो 33 मार्क्स का रहेगा। तो पेपर 1 यहाँ पर आपको 34 और बाकी दोनों 33 मार्क्स के रहेंगे। अब हम प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। तो जो भी आपकी थ्योरी रही है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में जो भी थ्योरीज रही हैं, उसके ही जो ये डिफरेंट आपको जेनरल्स दिख रहे हैं ये सारे, तो इसका ही स्पॉटिंग दे देंगे या कटिंग सेक्शन में यही दे देंगे। तो हम आगे जा कर के इसकी स्लाइड्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के ही स्पेशली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिलेबस निकालती है, उसमें हम 1 बाय 1 करके सभी की प्रैक्टिकल्स को जो स्पॉटिंग है वो भी पढ़ सकेंगे, और उसको कैसे लिखना है, किस प्रकार से नंबर गेन करना है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कोर्स वर्क पे बेस्ड होगा। तो वो कोर्स वर्क जो भी आपका यहाँ पर पीछे दिए गए हैं जनरल, उस पे बेस्ड होगा। और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, प्रिपरेशन ऑफ स्टडी ऑफ सुटेबल ग्लिसरीन माउंट, इसमें ग्लिसरीन माउंट के बारे में कहा गया है। तो जो ग्लिसरीन माउंट आपको डिफरेंट अगर वो फंगई है या आप टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म या बायोफाइटा किसी का भी मान लीजिए सैफरिन उसमें डाल रहे हैं, फिर उसमें ग्लिसरीन माउंट डाल रहे हैं, तो फंगई में आपको किस प्रकार से स्टेनिंग करनी है और प्लांट सेल में किस प्रकार से स्टेनिंग करनी है, तो वो प्रैक्टिकल्स में आपको बताया जाता है। ठीक है। अब सेकंड आता है इसमें फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ लिखी है कि द डाइसेक्शन ऑफ प्लांट एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट प्रिस्क्राइब द प्रिपरेशन स्टार्टिंग माउंटिंग एंड स्टडी ऑफ प्लांट प्रिस्क्राइब परमानेंट प्रिपरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो जस्ट हम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो स्लाइड्स है प्रैक्टिकल्स में वो बनाएं और अपनी प्रैक्टिसिंग के दौरान भी वो स्लाइड्स बनाएं। वो परमानेंट स्लाइड्स नहीं होती हैं, परमानेंट स्लाइड्स आप नहीं बनाते हो। परमानेंट स्लाइड्स वो होती हैं कि जैसे कि वो लैब्स में रखी होती हैं, कई सालों तक वो लैब्स में रखी जा सकती हैं, तो उसको बनाने का अलग तरीका होता है। उसमें बहुत परमानेंट केमिकल्स डाले जाते हैं जो उससे वहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है। तो वो जो होती है लैब्स में एज अ स्पॉटिंग भी यूज़ की जाती हैं, जैसे टीएस ऑफ मान लीजिए एजा डिरेक्टा की इस टीएस है रूट की या स्टेम की या फिर लीफ की, ओके, या फिर कैलिएंड्रिया है तो उसका अगर एंथर है या पॉलन ग्रेन है, तो उस तरह से वो कई सालों तक उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो दिखा सके कि किस तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं और वो कभी ख़राब नहीं होते हैं, तो उसको परमानेंट माउंट कहते हैं। लेकिन जो हम लोग आप बनाते हैं अपने लैब में बनाते हैं और हम वाइवा देते हैं, तो वो परमानेंट माउंट नहीं होता है, वो जस्ट तुरंत देख कर तुरंत बनाने वाला होता है, वो नेक्स्ट दिन तक ख़राब हो जाएगा। तो यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप परमानेंट माउंट नहीं बनाएंगे और आपके सिलेबस में भी नहीं है। एंड सेकेंड है अ प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ प्लांट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस सिलेबस containing a complete record of laboratory work must be produced at the practical examination. मार्क विल बी अलॉटेड एज फॉलोज। तो इसमें कुछ मार्क्स के बारे में है। प्रैक्टिकल में आपको टोटल यहाँ पे आपको 37 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी दिया जाएगा। ठीक है। इस थ्योरी में आपको कुछ भी जैसे कटिंग सेक्शन है और स्पॉटिंग है, ये सारे मार्क्स होंगे 37 नंबर के। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा 4 नंबर तक का, और एक वाइवा वॉस होगा, यानी आपका वाइवा होगा 4 नंबर का, और जो भी फ़ाइल आप बनाओगे वो 5 नंबर की होगी। ठीक है। तो फ़ाइल बनाने में इतना टेंशन नहीं लेना है आपको। 5 मार्क्स आपके फाइल में रहते हैं। मैं इसलिए बोली हूँ फाइल बनाने में इतनी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। और आपको रोज़ जो है वाइवा वहाँ पे अटेंड करना है, आपको रेगुलर क्लास लेनी है, तो आपका रोज़ फाइल जो है वो बना रहेगा। अभी कुछ लोग क्या होते हैं लास्ट में पूरा लेते हैं, सिलेबस उठाते हैं और फाइल बनाते हैं ना, थोड़ी सी एक दूसरे को देख लेते हैं, तो वो चीज़ आपको अगर करनी तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ आप सीखेंगे नहीं। सीखेंगे आप सिर्फ तब जब आप रेगुलर आप जाते हैं, जो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं क्लास के बाद रोज़ जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो आप करते हैं, तो उसको तुरंत आप जो फाइल में बनाते हैं, तो वो सीखने का एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया, और ये बाकी पेपर 1 आपका 34 मार्क्स का, पेपर 2 33 मार्क्स का, और ये 33 मार्क्स का हो गया। तो ये टोटल जो आपका रिटर्न हो रहा है वो 437 और ये 10
ये 9, ये रिटर्न आपका 100 का हो रहा है और ये जो प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का हो रहा है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि ये 150 मार्क्स का हो रहा है ना, आपका पूरा जो पेपर हो रहा है। ठीक है, तो आपका पूरा जो एक सेशन हो रहा है वो 150 मार्क्स का हो रहा है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम लोग थे तो एनुअली एग्ज़ाम्स होते थे, तो वही उसी पैटर्न में ये रखा गया है। सो गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये बीएससी फर्स्ट ईयर की जो यूनिट्स है वो डिवाइड है और कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे 3 पेपर होते हैं और हर 3 पेपर में 2-2 यूनिट्स रखी गई हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है वो तीनों यूनिट से हो रहा है और टोटल आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 ही 34 मार्क्स का है, बाकी ये जो दोनों हैं वो 2 पेपर वो 33 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा हम जो बीएससी सेकेंड ईयर है और बीएससी थर्ड ईयर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके साथ ही आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आने वाले वीडियोस में जो प्रैक्टिकल्स हैं, स्लाइड्स हैं और स्पॉटिंग्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कैसे फाइल्स में उसको नोट डाउन करना है वो भी हम सीखेंगे। थैंक यू गाइस for attending this session, and I hope your future will be bright, and like, share and subscribe ताकि हम आने वाले समय में और ऐसे वीडियोस बना सकें, एंड हम इसी तरह आगे साथ रहें। थैंक यू।